नाउ आने वाले कुछ दिनों में आप वर्ल्ड मीडिया में एक ही नाम सुनोगे, इंडिया, क्योंकि 4 से 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। हाँ, वही पुतिन जिन पर दुनिया के कई देशों में अरेस्ट वारंट तक जारी हैं। और वेस्टर्न मीडिया जो पहले से ही तैयार बैठा है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रूस से तेल खरीदने पर सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। अब जब पुतिन भारत आएंगे तो अमेरिका और यूरोप की रिएक्शन कैसी होंगी, ये देखना होगा। और अभी से ही वेस्टर्न मीडिया ने आर्टिकल छापने शुरू कर दिए हैं कि इंडिया रूस से F-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। और इसको सैटेलाइट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई रशियन सोर्सेस कह चुके हैं कि S-500 सैटेलाइट तक गिरा सकता है। लेकिन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सिर्फ वो सैटेलाइट्स हिट कर सकता है जो बहुत लो ऑर्बिट में हो, यानी कि जो अर्थ से लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में हो, यानी लिमिटेड स्कोप है। लेकिन फिर भी यह एक पोटेंशियल सैटेलाइट किलर है। अब सोचिए, अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को पाकिस्तान की सैटेलाइट न्यूट्रलाइज करनी पड़ी तो पाकिस्तान के पास इस समय करीब 8 सैटेलाइट हैं, जिनमें से 4-5 ही स्ट्रेटेजिक हैं। तो S-500 एक गेम चेंजर साबित जरूर हो सकता है। नाउ पुतिन इस विजिट में सिर्फ मिसाइल की बात नहीं करेंगे। उनका टारगेट है कि 2030 तक इंडिया रशिया का ट्रेड $100 बिलियन को क्रॉस करे और इंडिया लगातार रशिया से तेल खरीदता रहे। और इंटरेस्टिंगली पूरे 2025 में पुतिन सिर्फ समिट में ही गए हैं, बेलारूस, चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेकिन सिर्फ इंडिया ही एक डायरेक्ट बायलेटरल विजिट है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार इंडिया रशिया रेलॉक्स मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट साइन करेंगे? नाउ ये वही पैक्ट है जो इंडिया पहले ही अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ कर चुका है। इसलिए अगर रेलॉस साइन हुआ तो रशियन नेवी की इंडियन ओशियन में प्रेजेंस बढ़ जाएगी और फ्यूचर में पड़ने वाली इमरजेंसी में दोनों देशों को सीमलेस मिलिट्री सपोर्ट मिल सकेगा। नाउ तो इस पर आपका क्या मानना है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।